अभी हमारे एक सिख भाई मुसलमानों को बेदार करे या मुसलमानों को मजाक करे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में हम 2% हैं, मुसलमान 18% हैं, लेकिन हमारी दाल हर जगह गलती है। 18% रहकर भी मुसलमानों की दाल नहीं करती। हम मुत्तफिक हैं, मुसलमान मुख्तलिफ हैं, मुंतशिर हैं। और हमारे नौजवान सब है ना, व्हाट्सएप में वायरल कर रहे हैं, देखो उन्हें क्या बोले, देखो उन्हें क्या बोले, देखो। एक 3 महीने खाली भेजज खाओ, खाली भेजज खाओ। क्योंकि एक हकीम साहब मुझसे कहे, मैं बोला सफ़र करता हूँ ना, कभी बैठकर सफ़र कभी लेट कर सफ़र करता हूँ तो घुटने में ज़रा दर्द आता है। तो हकीम साहब को मैंने, तेलंगाना में एक हमारे दोस्त हैं, वो हकीम भी हैं, आलिम भी हैं, तो उनसे कहा कि ज़रा पैरों में दर्द की शिकायत हल्की सी शुरू हुई है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना पाए खाओ। मैं बोला पाए को क्या, पाए को भी पावा के दर्द को क्या ताल्लुक़? तो उन्होंने एक अजीब बात बोले, मौलाना जानवर के जिस्म के जिस हिस्से का इस्तेमाल करोगे अल्लाह ताला उसका असर खाने वाले के उस हिस्से में अता करते हैं। देखो खाने की बात आएगी, माशाल्लाह का पावर देखो क्या है। अकरम साहब देखो कितने ज़ोर से माशाल्लाह बोल रहे हैं। वाहिद साहब का चेहरा देखो लालबाग हो गया है। खाने की बात है ना। अली उन्होंने बोले, सिख भाई बोले और पूरे व्हाट्सएप में कर रहे हैं। जरा गहराई में उतरो प्यारो। सबसे पहली बात यह है कि वो 2% हैं, हम 18% हैं। बात सही है, 18% वो 2% हैं, लेकिन उनका इत्तेफाक सिर्फ पंजाब में है। वो 2% एक जगह पर हैं, हम 18% पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। दूसरी बात यह है, उनके मजहब में, अपने मजहब का उतना इख्तलाफ पाया नहीं जाता मसाइल में जितना हमारे मजहब में इख्तलाफ पाया जाता है। उनमें कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन मुक़ल्लिद है, कौन गैर मुक़ल्लिद है। तीसरी बात यह है कि ये 18% के लिए भी अगर एक या 2 स्टेट अलग खास होते ना, तो फिर पार्लियामेंट का आधा हाल हमारे एमपी से भरा हुआ होता। एक स्टेट है हमारा भी, कश्मीर, लेकिन अंग्रेज जाते जाते उसे लटका कर अटका कर चला गया। धर्म के नाम पर अगर किसी के पास कोई स्टेट है तो पंजाब ही है और एक है कश्मीर, लेकिन कश्मीर अटका और लटका हुआ है। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हल्के मुसलमानों के मेजॉरिटी के थे, बात करने वाला कर दिया तो हम पागल बनकर सुन लें, तो फिर हमारे अकल का टेम्परेचर उनको मालूम हो जाएगा। साफ साफ जवाब दो। 1947 से लेकर 2023 तक हर दौर की हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ किया, किसी और धर्म के साथ वो खिलवाड़ हुआ है। मुसलमानों को जो मिसयूज किया, ऐसा किसी धर्म का मिसयूज हुआ है? 18% और जो हल्के, ये बात सियासी लोगों तक
चले जाए और मेरे उस सिख भाई तक चले जाए जिन्होंने दर्द के साथ हमारे सामने इस बात को रखा है, इससे हम शर्मिंदा नहीं हैं। लोग बोलते हमारे इख्तलाफ का असर सियासत पर पड़ रहा है। कुछ सियासी लोग भी स्टेजों में खड़कर बड़े ही जोशीले अंदाज से पढ़ते कहते हैं मुसलमान मुत्तफिक हो जाओ, मुसलमान मुत्तफिक हो जाओ। बात सच कहता हूँ, माँ का लाल अगर आए बहस करने के लिए ये आजिज़ तैयार है। हम मसाइल में इख्तलाफ करते हैं, जब प्लेटफॉर्म सियासत का आता है तो हम अक्सर जगह पर हम मुत्तफिक हुए हैं। कितने बरेलवी कैंडिडेट को देवबंदियों ने वोट दिया है, कितने देवबंदी कैंडिडेट को बरेलवियों ने वोट दिया है। मसला जब सियासत का आ गया और मुल्क की ज़रूरत का आ गया तो हम मुत्तफिक बने हैं। लेकिन हमको नुकसान कब हुआ? जब हुकूमतों ने हमारे साथ मजाक किया। जो हल्के मुसलमानों के मेजॉरिटी के थे वहाँ मुसलमान खड़कर ही जीत सकता था। ऐसे हल्कों पर चाहे कांग्रेस का दौर हो चाहे बीजेपी का दौर हो, उन हल्कों को ऐसे काट कर टुकड़े किए जैसे कोई टेलर किसी कपड़े को काट के टुकड़े करता है। 1947 से लेकर 1970 तक जो हल्के हमारे सलामत थे, जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वैसे हल्के अगर आज उसी हालत पर होते तो 50 से ज़्यादा एमपीस हमारे जाते थे पार्लियामेंट में। हर हुकूमत ने मुसलमानों का मिसयूज किया, टिश्यू पेपर की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया। बाज़ रियासतों में अब भी अल्लाह ताला मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करने वालों को सज़ा दे रहे हैं। हमारा ईमान दुनिया पर नहीं है, हमारा ईमान आखिरत पर है। दुनिया मुसीबत और राहत की जगह है, आखिरत या तो मुसीबत की जगह है या तो राहत की जगह है। ये हमारा आस्था है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कानून है। इसलिए हम दुनिया की परेशानियों से उतना परेशान नहीं होते। क्या होगा दुनिया के अंदर? या तो जिंदगी मिलेगी या तो मौत। लेकिन हर हुकूमत ने हमको यूज किया। वो हुकूक जो जमहूरियत के रिश्ते से मुल्क के तमाम धर्मों को मिलना, वो हुकूक अगर आज हमको मिलकर रहते तो हमारे मुल्क के अंदर भी हमारा हाल इस वक्त ये ना होता। कुछ रियासतें सिर्फ मुसलमानों की मेजॉरिटी के होते तो आज हमारा सिक्का भी ऐसे ही चलता जैसे पंजाब में सिक्कों का सिक्का चलता है। कौन सी रियासत है बताओ जनाब जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है? और एक रियासत है कश्मीर, उसको तो क्या बना कर रख दिया मौजूदा हुकूमत, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अब कश्मीर पर अगर हम लोग बहस करेंगे तो फिर साफ साफ कह दिया जाएगा आतंकवादी है। इसलिए छोड़ो, हमें क्या जरूरत है। कश्मीर वाले कोई पाकिस्तान को नहीं जाते, पंजाब वाले पाकिस्तान को जाते हैं क्योंकि उनके धर्म का एक रिश्ता पाकिस्तान से लगा हुआ है। वो जब जाते हैं तो उनके साथ किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं होता। जाना भी चाहिए, उनका अपना धर्म है, उनकी अपनी इबादत है। लेकिन एक स्टेट मेजॉरिटी में और उस स्टेज में किसी भी पार्टी से कैंडिडेट खड़े लेकिन जीतता सिखी तो है। आप पार्टी से खड़े जीतेगा कौन? कांग्रेस से खड़े जीतेगा कौन? बीजेपी से खड़े जीतेगा कौन? ऐसे मेजॉरिटी वाली रियासत कौन सी है? नहीं है। मैं उस भाई से कहना चाहता हूं, तुम दो ही सही लेकिन एक स्टेट तुम्हारे हाथ में है, एक जगह पर तुम है,
पंजाब के अलावा शायद के कोई रियासत ऐसी हो जहां पर तुम मेजॉरिटी की शक्ल में हो। हम 18 हैं तो एक जगह नहीं है, बिखरे हुए हैं। पहले भी बिखरे हुए थे और मजीद हुकूमतों ने हमको बिखेर कर रख दिया, तोड़ कर रख दिया, टुकड़े करके रख दिया, काट कर रख दिया। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे जनाब? क्या करेंगे हम? जो मुंह में आया कहने का नाम हक नहीं होता। गर्ज मेरे प्यारों, मैं यही कहता हूं, आज मुसलमानों की जो हालत है वो दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल की सजा है।